हेलो दोस्त। तो आपने त्वरण पढ़ा, त्वरण के बाद अब पढ़ लेते हैं गति के समीकरण। गति के न्यूटन ने गति के जो है 3 समीकरण दिए थे, उन समीकरण को हमको पढ़ना है। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में उनसे क्वेश्चन क्या पूछता है वो हम देखते हैं। ठीक, तो क्या होता है गति के समीकरण, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में समान त्वरण से, मतलब वेग भी समान होगा तो त्वरण समान होगा, तो समान त्वरण से चलती है, तब उसके लिए 3 गति के समीकरण लागू होते हैं। ठीक, कौन कौन? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। उनके लिए सबसे पहले क्या जानना है कि वस्तु का प्रारंभिक वेग अगर है तो उसको यू से कहते बोलते हैं, अंतिम वेग को भी बोलते हैं, त्वरण को ए, समय को टी, ऐसा है तो विस्थापन, और जी गुरुत्वीय त्वरण जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड पृथ्वी की सतह पर होता है त्वरण। ठीक, तो ये चीज़ें हमको पता होगा जब, तो फिर इन्हीं सारी चीज़ों में संबंध बताएगा। वही क्या बताएगा? गति का नियम संबंध। तो सब जब कोई वस्तु क्षैतिज गति करती है तो देखो क्या क्या काम करता है। क्षैतिज गति करती है तो प्रथम समीकरण क्या कहता है कि v बराबर होगा u प्लस ए टी के। मतलब जब कोई गति क्षैतिज तरीके से सड़क में जैसे क्षैतिज गति कर रही है तो जो v बराबर अंतिम वेग होगा वो किसके बराबर होगा? प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण और समय की, इसके बराबर होगा। तो ये पूछता है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है, तो डायरेक्ट बता दोगे v बराबर यू प्लस ए टी। और सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है कि इन तीनों नियमों में कि वेग समय को बताता है। ये प्रथम नियम जो होता है किस 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 पे संबंध बताता है, तो वेग और समय में संबंध बताता है। द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय समीकरण क्या कहता है कि यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये पूछेगा गति न्यूटन की गति का जो दूसरा समीकरण है उसमें किसमें संबंध बताता है, तो विस्थापन और समय को बताता है। वो पहला वेग और समय, दूसरा विस्थापन समय। याद रखना विस्थापन को स्थिति या स्थान भी बोल देता है, स्थान और समय। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ों को। तृतीय नियम क्या होता है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। यस आ गया देखो इसमें, तो ये विस्थापन वेग को बताता है। ठीक, तो जिसमें यस है मतलब वो विस्थापन को बताता है, तो यस इसमें है तो विस्थापन और वेग को, और इसमें भी है तो माने वेग और समय को, और विस्थापन वेग को कौन बताता है? तृतीय समीकरण। तो ये कुछ भी पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as किसका किसका संबंध है, तो फिर ये दे देगा, ये पूछ लेगा, या पूछ लेगा तृतीय नियम क्या है, तृतीय नियम में क्या संबंध है। मतलब तीनों को घुमा फिर तीनों पूछा गया है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो बस तीनों समीकरण इतना यह ध्यान रखना, बहुत भारी भरकम नहीं। इन चीज़ों को जब आप याद कर लोगे ना तो क्या होगा, इन्हीं से क्या पूछेगा आपको? न्यूमेरिकल पूछेगा। तो न्यूमेरिकल हम अलग से पढ़ाएंगे, बस ये आप फार्मूला ध्यान रखना बस। हो गया। फिर उदाग्र, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गति करती है, वो तो वर्टिकल गति करती है, तो जब ऊपर से नीचे गति करती है ना तो उसका फार्मूला चेंज होता है। सिर्फ क्या चेंज होता है? ए जहाँ त्वरण होता है वहाँ गुरुत्वीय त्वरण लगने लगता है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? जी होगा। और ऊपर से नीचे से अगर ऊपर जा रही है तो गुरुत्वीय त्वरण माइनस नेगेटिव होगा, और ऊपर से नीचे आ रही है तो पॉजिटिव होगा। बस, तो भी बराबर यू 80 था तो एक जगह माइनस जी टी हो गया। यस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2 GS। यहाँ जी की जगह प्लस हो जाएगा तो भी बराबर यू प्लस जी टी, मतलब एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GS। मतलब एक जगह जी हो जाएगा, और बस निगेटिव पॉजिटिव ध्यान रखना, बस बाकी कुछ नहीं होता। बस इतने गति के समीकरण, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसी के अंदर आप जाके क्वेश्चन करना, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, बस न्यूमेरिकल छोड़ के, क्योंकि न्यूमेरिकल को अलग से पढ़ा दीजिए। अब फिर इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखो, सरल रेखीय गति में जो वस्तु गति करती है तो कैसी होती है? वो सीधी रेखा में गति करती है। अब प्रक्षेप गति है, एक क्वेश्चन पूछता है प्रक्षेप गति क्या होता है, तो इसको बस इतना 3 चीज़ें ध्यान रखना। प्रक्षेप गति वह गति होती है जिससे किसी भी कण या वस्तु को पृथ्वी की सतह से किसी कोण पर फेंका जाता है। मतलब किसी डिग्री पर कोण से फेंकोगे तो वो उसकी गति कैसी हो जाएगी? परवलयाकार। तो प्रक्षेप गति जो होती है उसका पथ कैसा होता है पूछेगा? परवलयाकार। और अधिकतम दूरी, किसी वस्तु को अधिकतम दूरी पर फेंकने पर किस डिग्री पर फेंकना जाएगा? तो 45 डिग्री के कोण पर। बस 3 क्वेश्चन इसमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो प्रक्षेप गति में 3 क्वेश्चन पढ़ना है, और गति के समीकरण में सारी चीज़ें पढ़ लेना है। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है दोस्त। इसके बाद न्यूमेरिकल पूछेगा तो न्यूमेरिकल आपको ये सारे जब फॉर्मूले याद रहेंगे तो न्यूमेरिकल अपने आप बन जाएगा, क्योंकि 3 चीज़ें दे करके एक चीज़ें पूछ लेगा तो अब बन जाएगा, वैल्यू रख के, है ना। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है।